तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि 2047 तक भारत बन सकता है मुस्लिम देश। बॉर्डर पर 23 से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी, मोदी सरकार ने जताई चिंता, मोदी अमित शाह के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत, सीएम शिंदे को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं, सरकार 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हित में कर रही है काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली सरकार बांटेगी स्वतंत्रता दिवस पर 25 लाख तिरंगे, केजरीवाल बोले 14 अगस्त से शाम 5 बजे दिल्ली वाले गाएंगे राष्ट्रगान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, 10 बजे से मतदान शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश, संसद में काले कपड़े पहन पहुंचे सोनिया, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, 2047 तक भारत बनेगा मुस्लिम देश। बॉर्डर पर 23 से बढ़ी है मुस्लिम आबादी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत को इस्लामिक देश बनाने को लेकर मोदी सरकार को मुसलमानों ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बॉर्डर के पास बढ़ती मुसलमानों की आबादी पर चिंता जताते हुए कहा है कि 2047 तक भारत इस्लामिक देश बन सकता है, क्योंकि बॉर्डर के करीब 23 से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से सटी भारत की बॉर्डर के पास मुस्लिम आबादी बेहद तेजी से बढ़ रही है। इसे लेकर खुफिया एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से चिंता प्रकट की गई है। ग्राम पंचायतों के ताज़ा आंकड़ों की स्टडी के बाद उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसमें 10 साल में इस इलाके में हुई जनसांख्यिकी परिवर्तन को बताया गया है। साथ ही खुफिया एजेंसियों की तरफ से संबंध में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 100 किलोमीटर तक बढ़ाने की सिफारिश भी मोदी सरकार से की गई है। देश के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रही मुस्लिम आबादी की वजह से इन इलाकों में घुसपैठ का खतरा मोदी सरकार ने जताया है। रिपोर्ट के अनुसार सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों की आबादी में 2011 के बाद से अब तक 32% की वृद्धि पाई गई है, जबकि देश में जनसंख्या परिवर्तन का आंकड़ा इस दौरान 15% रहा है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों की आबादी बॉर्डर पर लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ी पड़ी और 2047 तक मोदी सरकार कह रही है कि भारत मुस्लिम देश बन सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, कहा हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं, सरकार 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हित में कर रही है काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जितना लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, जितना सच बोलता हूँ, उतने ज़्यादा मुझ पर हमले किए जाते हैं। मैं लोकतंत्र के लिए खड़े होने का अपना काम करता रहूँगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये बात भाजपा को समझ लेनी चाहिए कि मैं धमकाने से डरने वाला नहीं हूँ। लोकतंत्र की हत्या देश में हो रही है और इस देश ने 70 साल में जो भी बनाया, जो भी कमाया, उसको 8 साल में बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि 4 लोगों की तानाशाही है। हमें महंगाई, बेरोजगारी और समाज को जो बांटा जा रहा है उसका मुद्दा संसद में उठाना चाहिए, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जाता है। सरकार 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है और पूरे देश को बर्बाद करे हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राहुल गांधी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत, सीएम शिंदे को झटका। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके चलते अदालत ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से शिंदे गुट की अर्जी पर अभी कोई फैसला न लेने के लिए कहा। सीजेआई एनवी रमणा ने कहा कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को जवाब दाखिल करना है। यदि पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगती है तो चुनाव आयोग उसे वक्त देने पर विचार करे। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं इतना ही नहीं, अदालत ने कहा कि वह 8 अगस्त को फैसला करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। विधायकों की आयुक्ता की मांग को लेकर दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि सियासी पार्टी की मान्यता का ये मामला, इसमें हम कैसे दखल नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली सरकार बांटेगी 25 लाख तिरंगे, केजरीवाल बोले 14 अगस्त शाम 5 बजे दिल्ली वाले गाएंगे राष्ट्रगान। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को बहुत ही भव्य तरीके से मनाएगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपील की कि 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी हाथ में तिरंगा लेकर पूरी देशभक्ति के साथ राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे और हर हाथ में तिरंगा होगा। दिल्ली सरकार लोगों में 25 लाख तिरंगे बांटेगी। सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को तिरंगा दिया जाएगा। दिल्ली में तरह तरह के करीब 100 जगहों पर कार्यक्रम भी होंगे। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार
बुधवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्रगान गाने के दौरान हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने का प्रण करना है। हमें ये भी याद रखना है कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर भारतवासी को अच्छा इलाज, हर घर को बिजली, गांव-गांव तक सड़क, हर बेरोजगार को रोजगार और महिला को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, 10 बजे से मतदान शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीश धनखड़ को उम्मीदवार बनाया, वहीं विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि 80 वर्षीय अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और वह राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। संसद भवन में मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतों की गिनती भी आज ही होगी और देर शाम तक ये पता चल जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन बना है, कौन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। दरअसल आपको ताकत दे के आंकड़ों के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार जगदीश धनखड़ का पल्ला भारी लग रहा है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग को लेकर विपक्षी दलों पर नजरें बीजेपी टिकाए हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश, संसद में काले कपड़े पहन पहुंचे सोनिया राहुल गांधी। यह दोस्तों आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़े पहनते नजर आए। कांग्रेस के सांसद संसद भवन के राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के करीब 25 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 15 अगस्त पर दिल्ली में लाल किले पर करीब 1000 सीसीटीवी लगाएगी बीजेपी, पतंग उड़ाने पर भी लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस समारोह की निगरानी के लिए ऐतिहासिक लाल किले और उसके आसपास 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के उत्तरी, मध्य और नई दिल्ली जिले एवं उसकी सुरक्षा इकाइयों ये कैमरे लगाएगी, जिससे इस स्मारक तक वीवीआईपी मार्ग की निगरानी करने में मदद मिलेगी। दरअसल आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पतंग उड़ाने पर भी दिल्ली में रोक लगा दी गई है और स्वतंत्रता दिवस पर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई, क्योंकि आतंकी हमला लाल किले पर कर सकते हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जगदीश धनखड़ को समर्थन देकर कांग्रेस के जाट मतदाताओं को रिझाएगी मायावती। जी दोस्तों आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीश धनखड़ को अपनी पार्टी का समर्थन देकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बदला ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया था। अपने पिछले कार्यकाल में भी गहलोत ने ऐसा ही किया था। इसके बाद मायावती और गहलोत में तकरार जग जाहिर है। इस समय बसपा बहुत ही कमजोर होकर रह गई है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती राजस्थान में कांग्रेस के जाट मतदाताओं में सेंध लगाएगी। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा के केवल एक विधायक ही जीत पाए। इसके अलावा लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 1 सांसद है। इतना होने के बावजूद भी बसपा ने इतनी ताकत जरूर है कि वह उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य में भी चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जगदीश धनखड़ को राष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने समर्थन दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस ने की बैठक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का 8 या 9 अगस्त को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिए बैठक की गई है। बिहार थाना में शांति समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नौमानी ने शिरकत की। वहीं मुहर्रम कमेटी के सदस्यों से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखाड़ा निकालने के लिए हर हाल में लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के अखाड़ा निकालने वाले लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन लोगों पर परमिशन है उन्हीं लोगों को जो है जुलूस मुहर्रम का निकालने बिहार में दिया जाएगा, अन्यथा मुहर्रम का जुलूस बिहार में नहीं निकालने दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुजरात में आपसे डर गई है बीजेपी, अब अमित शाह को बनाएगी सीएम चेहरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है। यहाँ केजरीवाल के ताबड़तोड़ दौरे के चलते उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया है। केजरीवाल खुद इस बात को कह रहे हैं कि अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा डरने लगी। केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में आपकी एंट्री से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव में भाजपा अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने वाली हो। क्या भूपेंद्र पटेल का काम रास नहीं आ रहा है? उनसे क्या भाजपा भी नाराज है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल पहली बार विधानसभा चुनाव गुजरात में लड़ेंगे और लगातार रैली कर रहे हैं, जिससे भाजपा भी टेंशन में कहीं जिस तरह से उन्होंने जो है पंजाब में सरकार बना ली, यहाँ पर भी सरकार ना बना ले।
₹35 प्रति बैरल है, $35 सॉरी। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं